और चलिए सुर्खियों के बाद देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में किया योग। सीएम बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी किया योगासन। नोएडा स्टेडियम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया योग अभ्यास। सांसद महेश शर्मा समेत कई नेता योग कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ के राजभवन में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योग किया। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सीएम अरविंद केजरीवाल ने योग अभ्यास किया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग के बाद परिवार के साथ गंगा में डुबकी लगाई। मुंबई के नरीमन पॉइंट योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बारिश के बीच लोगों ने किया योग अभ्यास। सिक्किम से बर्फबारी के बीच योग अभ्यास की तस्वीर आई सामने। आईटीबीपी के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर किया योगासन। असम, त्रिपुरा, मेघालय समेत कई राज्यों में बाढ़ से बिगड़े हालात। असम में जमीन धंसने से 9 लोगों की मौत। असम के करीमगंज में सड़क से लेकर लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। घर से पलायन करने को मजबूर हुए लोग। असम के नगाम में बरसाती नदी में बह गए 2 पुलिसकर्मी। सर्च ऑपरेशन जारी। असम के बोगाई गांव में ब्रह्मपुत्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। लोग घर छोड़ने को मजबूर। मेघालय के जयंतिया हिल्स में भारी बारिश चलते जमीन धंसी। लोगों को आवाजाही करने में बेहद दिक्कत हुई। भारतीय वायुसेना का विमान 1 लाख लीटर डीजल और पेट्रोल लेकर पहुंचेगा असम के सिलचर। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। असम और मेघालय में बाढ़ के हालात के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के मिर्जापुर में जलभराव के बीच अंडरपास में फंसी कार मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। मुंबई में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तरी बांग्लादेश में भीषण बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित। खाने पीने की किल्लत के बीच राहत और बचाव कार्य जारी। बर्फबारी ने हेमकुंड साहिब की यात्रा पर लगाया ब्रेक। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। गोविंद घाट और घांगरिया में रोके गए श्रद्धालु। राजस्थान के जोधपुर में रोके जाने पर कार सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुछ दूर तक बोनट पर घसीटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के कानपुर में पारिवारिक विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर छत से 40 राउंड फायरिंग की गई। एक दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया। गुजरात के अहमदाबाद में एलपीजी सिलेंडर में धमाके की तस्वीर आई सामने। निकोल इलाके में गैस एजेंसी ने भीषण आग लग गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के मेरठ में सिलेंडर में हुए धमाके से घर में लगी आग। आग की लपटों में घर का सामान जलकर हुआ खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे पर अचानक ट्रक में आग लग गई। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। गुजरात के कच्छ में खतरनाक हादसे में बाल बची जान। ट्रक से जोरदार टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोगों को मामूली चोटें आई। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई। इथियोपिया आई 29 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद। दिल्ली में नारकोटिक स्क्वाड ने 1 करोड़ की हेरोइन बरामद की। ड्रग्स के साथ नाइजीरियन मूल के एक नागरिक को भी गिरफ्तार किया। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की सजा पर एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। AK-47 और हैंड ग्रेनेड मामले में दोषी करार दिया गया था। यूपी के हमीरपुर जिले से मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। महिला ग्राम प्रधान पर ब्यूटी पार्लर में घुसकर गांव की महिलाओं को पीटने का आरोप। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीर आई सामने। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में घायल युवक का इलाज किया गया। यूपी के बस्ती में अग्निपथ योजना के विरोध में तोड़फोड़ करने पर की गई कार्रवाई। हिंसक प्रदर्शन करने वाले दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों ने सामूहिक खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया, जिसमें पैसों की तंगी और कर्ज की बातें हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेच टाइगर रिजर्व में देखा अद्भुत नजारा। एक साथ नजर आए कई राष्ट्रीय पशु बाग और राष्ट्रीय पक्षी मोर।
महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार जारी। शिवसेना के बड़े नेता एकनाथ शिंदे 10 विधायकों के साथ पहुंचे सूरत। कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे एकनाथ शिंदे। 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एकनाथ शिंदे ने 30 विधायक अपने साथ होने का दावा किया है। 4 और विधायक साथ आने की बात उनकी तरफ से कही गई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दोपहर 12 बजे शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई। सभी विधायकों को मौजूद रहने को कहा गया। झारखंड का देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह नासिक में त्र्यंबकेश्वर चैरिटेबल अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। यूपी में 19 मई से 15 जून तक सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सख्त कार्रवाई हुई। 76,000 से ज्यादा जगहों से अतिक्रमण हटाया गया। मैसूर के श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। सीएम बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आशीर्वाद दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल परब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने समन भेजा। थोड़ी देर में पेश हो सकते हैं अनिल परब। पंजाब की भगवंत मान सरकार की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस अधिकारी संजय पोपरी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। नवा शहर के ठेकेदार से रिश्वत मांगने का आरोप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। पुलवामा में जवानों ने दहशतगर्दों को घेरा। पाकिस्तान ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर से अपने घर लौटे मछुआरे। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करने वाले जज रवि कुमार दिवाकर का तबादला हुआ। सीनियर डिवीजन के सिविल जज रवि कुमार को बरेली ट्रांसफर किया गया। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पाबंदी होगी। पकड़े जाने पर 25,000 का जुर्माना देना होगा। महाराष्ट्र में नासिक हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी ने तेंदुए को मारी टक्कर। घायल तेंदुए ने कार पर बोला हमला। मुश्किल से बची तेंदुए की जान। पूर्वी ताइवान में 6.0 तीव्रता के भूकंप से अफरा तफरी का माहौल। भूकंप के वक्त का वीडियो आया सामने। रूस के नोबेल पुरस्कार विजेता ने यूक्रेन के बच्चों की मदद का ऐलान किया। मदद करने के लिए अपना स्वर्ण पदक बेचा। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और अमेरिका के न्यू जर्सी के जंगलों में भड़की भीषण आग। हजारों एकड़ जंगल तबाह। आग बुझाने की कोशिशें जारी। और चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। सूरत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कई और विधायक, क्योंकि देखिए आपको याद होगा एकनाथ शिंदे इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 30 विधायक जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं और इसी बीच